नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा वीडियो जो कि साईं बाबा व्रत को लेकर के है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साईं बाबा का व्रत कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है व्रत की, और किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो करने चाहिए, और साईं बाबा का व्रत जो होता है वो किस तरह से फलदायी है। कुछ सारे नियम जो है वो एक एक करके बताऊंगी और सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये व्रत कैसे करना है और क्या क्या नियम हमें पालन करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साईं बाबा का व्रत जो होता है वो बहुत ही फलदायी माना जाता है और इसमें आप 5, 7, 9, 11, 51 जितनी आपको मन करता है उतने व्रत कर सकते हैं और आप उसमें मन्नत मांग के भी व्रत कर सकते हैं। व्रत के दौरान ही आपकी मन्नत पूरी हो जाती है या फिर बाद में भी पूरी हो जाती है, तो उसी हिसाब से आपको उद्यापन करना होता है। आपको जो साईं बाबा की किताब होती है वो आपको बांटना होता है लोगों के बीच। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम साईं बाबा का व्रत स्टार्ट करेंगे, कैसे मन्नत मांग करके पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक साईं बाबा की मूर्ति लेके आई हूँ और मूर्ति को मैंने अपने टेंपल में रख दिया है। इसके अलावा लाल या पीला कपड़ा हमें चाहिए होता है। अगर आपके पास आसन के लिए कोई पीढ़ा या फिर कोई लकड़ी का कुछ है तो वो आप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आसन के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो आसन के लिए अगर आपके पास पीढ़ा या कुछ है तो साईं बाबा की मूर्ति के नीचे या फोटो के नीचे उसको रख दीजिए, उसके ऊपर से आप बिछा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वुडन का ही है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लाल कपड़ा बिछा रही हूँ और उसके ऊपर से मैंने साईं बाबा की मूर्ति को रख दिया है, यानी कि उनका आसन बना दिया है। इसके अलावा मैंने फूल का माला बनाया हुआ है, तो उस माला को मैं साईं बाबा को चढ़ाऊंगी और पहना दूंगी, ताकि ये माला जो है ना ये उतरनी नहीं चाहिए। अगर आपने मन्नत मांग के आप कर रहे हैं व्रत को तो 5, 7 या फिर जितना भी व्रत कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन ये माला उतारी जाएगी और उसको साथ में हटाया जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये माला डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है साईं बाबा के लिए। और यहाँ पे मैं व्रत स्टार्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। और मैंने दीपक भी जला दिया है, मैंने घी के दीपक जलाए हैं, आप देख रहे हैं। आप तेल का भी जला सकते हैं, जितनी आपके पास सुविधा होती है उतनी ही आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, आप सिंपल तरीके से जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे अक्षत के लिए मैंने चावल को पीले कलर से कलर करके रखा हुआ था, ये हमेशा मैं रखती हूँ, तो वो यहाँ पे ले लिया। मैंने रोड़ी यहाँ पे ली हुई है और यहाँ पे मैं अगरबत्ती भी जलाऊँगी तो इसलिए उसका स्टैंड मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और अगरबत्ती मैंने जला दिया है, अगरबत्ती जला के भगवान की पूजा करेंगे हम। और यहाँ पे आप देखिए कि सारी चीज़ें तैयार हैं। मैंने माला पहना दिया है, आसन लगा दिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फ्लावर्स वगैरह सब कुछ रखे हैं, थाली जो सजा के रखी है, और दीपक भी जला दिया है। दीपक मैंने घी का जलाया है, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ का जलाना चाहते हैं। और इसके बाद मन्नत मांग के कैसे व्रत करना है ये देखिए। तो मन्नत जब भी मांगते हैं ना तो अपने हथेली के बराबर में वाइट कपड़ा लेते हैं और उसको हल्दी से कलर कर देते हैं। तो मैंने हल्दी से कलर कर दिया है और ये कपड़ा अभी अभी मैंने कलर किया था बट वो सूख गया है। और इसमें 5 का सिक्का डाल के मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ना मैं गांठ लगा दूंगी, और गांठ लगाने के बाद मैंने यहाँ पर वो पैसे रख दिए हैं जो गांठ लगाया था ना। तो वो गांठ लगाते वक्त आपको मन्नत मांग लेना है कि आप ये चीज़ मेरी विश पूरी कर दीजिए, और उनके चरणों में वहाँ पे रख देना और आपको फूल चढ़ा देना है। और जब आपका मन्नत ये पूरा हो जाएगा ना तभी वो गांठ आपको खोलनी है। जब आप उद्यापन करेंगे उसके बाद से ही वो गांठ आपको खोलनी है, अदरवाइज़ वो पैसे वहीं पे पड़े रहने चाहिए जब तक ये आप व्रत कर रहे हैं हर वीक में।
और यहाँ पे थाली में जो भी चीज़ें मैंने रखी है, अक्षत, रोली, तो उन चीज़ों को भगवान के ऊपर चढ़ाना है। अक्षत मैंने चढ़ा दिया है और रोली है जो, वो भी उनके चरणों में और सर पे लगा देना है। और यहाँ पे प्रसाद की बारी आती है, तो प्रसाद में मैंने केला और आम लिया हुआ है। आप पीले फल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर चीज़ पीले या फिर लाल यही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद को चढ़ा दिया है और प्रसाद को मैं बिल्कुल सामने में वहाँ पे रख दूँगी। और थोड़ा सा मैंने जो प्लेट था उसको साइड कर दिया है, जो थाली सजी हुई थी। और इसके बाद अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। इसका जो किताब आता है, साईं बाबा व्रत का किताब आता है, उसमें भी सब कुछ दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता रही हूँ। और प्रसाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, और ये रही वो किताब जिससे आप व्रत कर सकते हैं। तो जब भी आपको व्रत स्टार्ट करना हो तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में वो कथा दी हुई होती है। इसमें हर चीज़ का जो नियम होता है वो भी दिया हुआ होता है। तो ये मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कथा पढ़ना होता है, कौन कौन सी कथा आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे बुक को ना, तो ये बुक जो है किसी भी जनरल स्टोर में, यानी कि बुक के स्टोर में या फिर ऐसे भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए साईं बाबा व्रत की विधि वगैरह दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है सामने में ही फ्रंट में। और इसके बाद इसमें इसका जो उद्यापन का तरीका होता है वो भी दिया हुआ। और यहाँ पे देखिए नमावली दी हुई है। तो ये जो नमावली होती है ना, 108 करीब नमावली है। तो ये सबसे पहले आप नमावली से ही स्टार्ट करें, नमावली सबसे पहले पढ़ें। जो ये 108 नमावली है ना, तो ये सारे एक बार पढ़ लें। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे व्रत की कथा भी दी हुई है, लेकिन कथा पढ़ने से पहले हमें प्रातः नाम स्मरण जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम नमावली पढ़ेंगे, उसके बाद से नाम स्मरण पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए भोग जब लगाते हैं आप, तो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भोग के वक्त आप क्या क्या पढ़ाई इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो कथा है ना, कथा इसमें बहुत सारी दी हुई है, लेकिन आपको 5 कथा पढ़ लेनी है। जो जो आपको मन करता है, जो भी है उसमें वो पढ़ लेनी है। 5 कथा आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये इसमें 7-8 लगभग दिए हुए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कथा पढ़ने चाहते हैं। और छोटी छोटी कथाएँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। और इसके बाद से चालीसा है, तो उसके बाद चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद से इसमें उसका आरती भी दिया हुआ है, साईं बाबा की आरती है। तो उसके बाद चालीसा के बाद आरती हम लोग पढ़ेंगे। और आरती करने के बाद लास्ट में सबसे पीछे में क्षमा याचना होता है, पद होता है। तो सबसे पहले पद को पढ़ लेंगे और लास्ट में याचना को पढ़ लेंगे कि जो भी भूल चूक हुई हो वो माफ़ कीजिएगा, और इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और उसके बाद से मैं आपको फ्रंट में और बैक में दिखाना चाहूँगी कि इस तरह से कुछ होता है किताब। और आगे में है, तो व्रत स्टार्ट करने से पहले, आप व्रत करने से पहले जो किताब है, किताब के ऊपर एक टीका लगा दीजिए। जब आप साईं बाबा के पे टीका लगा रहे हैं तो किताब पे भी टीका लगा दीजिए। तो इस तरह से आप व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये किताब जो है वो कहीं भी मिल जाएगी। और इस किताब के अंदर में सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको व्रत को स्टार्ट कैसे करना है, उद्यापन कैसे करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिखा के सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको व्रत स्टार्ट कैसे करना है। जब भी आप व्रत को कर रहे हैं, अगर मन्नत मांग के कर रहे हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, तो उस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है और मैंने आपको बता भी दिया है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके अंदर, बुक के अंदर ये भी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको उद्यापन करने के बाद क्या करना है। तो जब भी अगर आपकी विश पूरी हो जाती है ना, तो आपको साईं बाबा की किताब लोगों को बांटनी होती है। तो आप जितने व्रत करते हैं उतने बुक आप खरीद लीजिए। और उद्यापन के बाद जिनको जिनको भोजन कराते हैं, जैसे गरीबों को भोजन कराना होता है, तो उन लोगों को भोजन कराने के बाद आप उन लोगों को बुक दे दीजिए, या फिर अपने किसी जानने वाले के दे दीजिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को दे दीजिए। तो उन लोगों को उतने किताब दे दीजिए। और ये व्रत जो है बहुत ही फलदायी है। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अपने ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमको क्या मतलब मानना है, क्या नहीं मानना है। किसी की विश अगर पूरी हो जाती है तो लोग ये चीज़ मानने लगते हैं। तो ऐसा ही है। तो साईं बाबा का व्रत आपको इसी तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये था साईं व्रत कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।
और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ हमेशा मिलते रहें, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और साईं बाबा का उद्यापन का जो विधि है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और दूसरे वीडियो में वो आपको शेयर करूंगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताई है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे साईं बाबा का जो भी लोग मानते हैं, साईं बाबा की व्रत जो भी लोग करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।